नमस्कार, संपादकीय न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। सबसे पहले तो आपको हिंदी पत्रकारिता दिवस की शुभकामनाएं। आप जानते हैं कि हर साल 30 मई हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है और वह इसलिए मनाया जाता है कि 30 मई 1826 यानी 197 साल पहले कोलकाता से हिंदी का पहला अखबार, पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड यानी उगता सूरज प्रकाशित होना शुरू हुआ था और पंडित जुगल किशोर शुक्ल इसके संपादक भी थे और प्रकाशक भी थे। हालांकि दुर्भाग्यवश ये पैसे की कमी से, आर्थिक कारणों से यह अखबार मात्र 1.5 साल ही चल पाया था, लेकिन इसने जो नींव रख दी थी हिंदी पत्रकारिता की, आज उस पर एक विशाल भवन खड़ा है और आप जानते ही हैं। ये जो हिंदी पत्रकारिता है आज कहाँ है? ये जो 197 साल है हिंदी पत्रकारिता के, 1900 ये जो 2026 होगा इसमें इसे 200 साल पूरे हो जाएंगे। ये पत्रकारिता कहाँ चली गई, इसी पे मैं बात करूँगा। मैं उस बात पे नहीं जाऊँगा कि इसका स्वरूप क्या बदला। सबसे पहले मैं देखूँगा कि पत्रकार खुद क्या कर रहे हैं। पत्रकार दूसरों पर तो दोष दे देते हैं कि समाचार पत्रों के मालिक हैं, संपादक हैं, कैसे बदल गए, इंडस्ट्री कैसे बदल गई, जो सरकारें हैं वो क्या करें। लेकिन सबसे पहले कि पत्रकारों को आत्मचिंतन करना होगा, इसी पर मैं बात करूंगा। लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को, जो संपादकीय न्यूज चैनल है, उसको सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए जिन्होंने अब तक नहीं किया है। तो बात करते हैं हिंदी पत्रकारिता की। आप जानते हैं कि हिंदी पत्रकारिता को चौथा खंभा, चौथा स्तंभ माना जाता है, फोर्थ स्टेज माना जाता है डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का। ये माना जाता है, लेकिन संवैधानिक तौर पर इसे ऐसी कोई भी अधिकार या स्वरूप कोई प्राप्त नहीं है, बस माना जाता है। और है भी उसका एक रोल है, भूमिका है चौथे स्तंभ की। और आप लोगों को ये मालूम होगा कि यह सबसे पहला ये जो शब्द था वो इस्तेमाल किया था एडमंड डर्क ने, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में सबसे पहले ये शब्द शुरू हुआ था। ये 18वीं सदी में, जो कि भारत में एक ब्रिटिशर्स की जो कॉलोनी थी, इसलिए वो शब्द भी यहाँ भी इस्तेमाल हो गया। और मूलतः हमें देखें तो संसद यानी विधायिका और कार्यपालिका और न्यायपालिका, यही 3 मुख्य तौर पर उसके स्तंभ हैं जिनको संवैधानिक तौर पे अधिकार भी प्राप्त है, दर्जा प्राप्त। चौथा स्तंभ लोकतंत्र में पत्रकारिता। लेकिन सवाल है कि आज पत्रकारिता कहाँ है? और एक लाइन में मैं कहूँ तो आज पत्रकारिता मर चुकी है। पत्रकारिता बहुत कुछ कम ऐसे अखबार रह गए हैं जिसमें गिने चुने, मैं टीवी पे बाद में आऊँगा, पहले अखबारों की बात करता हूँ। इंडियन एक्सप्रेस, ट्रिब्यून, टेलीग्राफ और हिंदू, और भी हो 2-4 अखबार होंगे। ये वैसे ये जो नाम मैं गिन रहा हूँ ये सब इंग्लिश के हैं, हिंदी में है भी नहीं। हिंदी में इनसे जुड़े इनके जो हिंदी में अखबार निकल रहे, ये थोड़ा बहुत कोशिश कर रहे हैं कि पत्रकारिता जिंदा रहे। लेकिन हिंदी पत्रकारिता की बात कर रहे हैं, ये जो अखबार हैं ये अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि जो सत्ता में है, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो, वहाँ जो भी गड़बड़ी हो रही है उसको उजागर करें, ये कोशिश हो रही। शुरुआती दौर में यही था कि जो भी सत्ता में होता था, जो भी सरकार में है, और पत्रकारिता का भी पहला उसूल यही है कि वहाँ पर जो भी सरकार को चेताना होता है कि आप यहाँ गड़बड़ी कर रहे हैं, लोग ये सोच रहे हैं, उसको बताना होता है। लेकिन क्या पत्रकारिता ऐसी हो रही? बिल्कुल नहीं हो रही। सबसे पहले तो ये है कि मालिक ही पूरे राजनेताओं के दरबारी बन गए। जो संपादक थे वे खुद एक बिजनेस प्रोडक्ट को बेचने के एक मैनेजर, ब्रांड मैनेजर की तरह बन गए। और इसके अलावा जो भी थे मालिकान, उनके हितों के लिए, इनके इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए, उनके दूसरे कारोबारों के लिए संपादक सीधे तौर पर जो है पॉलिटिशियन के शरणागत हो गए। तो ऐसे में पत्रकार जो पत्रकारिता कर रहे थे, खासतौर पर रिपोर्टर्स जो खबर लाते थे, वो क्या करें? आज वो कहाँ चले गए? देखा जाए तो आप समाज भी इस बारे में कुछ भी नहीं सोच रहा। आखिर क्यों समाज ये क्यों नहीं कहता कि ये जो टेलीविजन हैं, टेलीविजन कहाँ चली गई पत्रकारिता? टेलीविजन में जो कुछ दिन भर बोल रहे हैं वो 2-3 खबरों पे ही क्या ऐसी पत्रकारिता खेल रहे हैं? अखबारों में, समाचार पत्रों में तो अभी भी पेज बचे हैं कि एक पेज
खेल का है तो एक 2-4 पेज लोकल के हैं, तो एक एडिटोरियल का है, तो बिजनेस का भी है, तो नेशनल का भी है, इंटरनेशनल का भी पेज दिन इस तरीके से तय है। लेकिन टीवी में क्या 2-3 खबरों पे ही, और ऐसी खबरों पे जो उन्माद फैला रही, लोगों को डरा रही है, जो सिर्फ और सिर्फ या तो वैचारिक तौर पे बांट रही है। यह पत्रकारिता, क्या ये पत्रकारिता है? और आखिर समाज ऐसा चुप क्यों है इस पे? लेकिन पहले हम बात करते हैं पत्रकारों की। पत्रकार खुद मातम मनाते हैं। क्या वो पत्रकारिता नहीं रही? खुद में भी देखा जाए तो इसमें एक मातम ही मनाया जा रहा है कि पत्रकारिता ऐसी मर चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि जब यही पत्रकार जब एडिटर बनते हैं तो वे बिल्कुल ही दूसरी तरह का हो जाते हैं। वे मालिकान के उसमें शामिल हो जाते हैं। वो हितों की, जर्नलिस्टों के हितों के बिल्कुल नहीं सोचते। 2-3 एग्जाम्पल आपको देता हूं मैं। कुछ ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो सीनियर पोजीशन पे चले गए, वो ब्यूरो चीफ बन गए होंगे, या उनके जो पॉलिटिकल एडिटर जो ब्यूरो देखते थे, तो वो सुबह पत्रकारों को 10:30-11 बजे बुला लेते थे और रात 10 बजे तक। तो ये तो सैडिस्ट मान दिखता है। तो आखिर पत्रकारिता मालिक ने तो नहीं कहा होगा ना कि आप कीजिए। कुछ संपादक मैंने देखे ऐसे कि जो संपादक बने, जब वो संपादक नहीं थे तो बड़ी बातें करते थे कि कर्मचारियों के हितों की यही वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन जैसे ही वो मालिक के निकट गए, संपादक बने, तो उन्होंने नौकरियां खानी शुरू कर दी और इस तरीके से त्राहिमाम मचा देते हैं। तो आखिर पत्रकारी तो ये गड़बड़ी कर रहे हैं। एक पत्रकार ऐसे भी थे जो संपादक थे, वो ये कहते थे कि अखबार की जो न्यूज है वो बिकती है, बिकने वाली स्टोरी चाहिए। तो आखिर पत्रकारिता का रोना क्यों रो रहे हैं? आप कोई विरोध नहीं कर पा रहे। तो ये पत्रकारिता का सब कुछ है ये। लेकिन ये एक दिन में नहीं बदला। थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं। मैं उदंत मार्तंड की बात कर रहा था 28 मई 1826 को। उन्हीं दौरान राजा राम मोहन राय, आप जानते हैं कि वो पत्रकारिता में एक बड़ा उनका नाम भी था और सामाजिक उसमें तो था ही उनका नाम, आर्य समाज उनका जो उनका संगठन भी था। तो उस दौरान की जो पत्रकारिता थी, ये लंबे समय तक सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए शिक्षा, सती प्रथा वगैरह वगैरह जो थी उनके दूर करने में इसमें जुटी रही। लेकिन जैसे जैसे आज़ादी का आंदोलन बढ़ा तो पत्रकारिता भी उसमें शामिल हो गई और अधिकतर जो लोग स्वतंत्रता सेनानी थे वो संपादक भी थे, अखबार में निकालते थे, खुद गांधी जी अखबार निकालते थे। तो उनकी पत्रकारिता जो थी वो आंदोलन में थी, देश स्वतंत्र करने के लिए लगा था, मतलब मीडिया उसमें लगा था। लेकिन जैसे ही देश आज़ाद हुआ उसके बाद देश निर्माण के लिए पत्रकारिता लग गई थी, पत्रकारिता उसमें लगी रही। और उसके बाद इमरजेंसी जब आई तो उसके बाद पत्रकारिता को एक अचानक सा झटका था। उसे भी ये लगा कि उसे रोका भी जा सकता है छपने से भी। तो वो नए तरीके से एक विचार मंथन हुआ था। लेकिन उसी दौरान वैश्वीकरण भी हो रहा था और अखबारों की दूसरी तीसरी पीढ़ियाँ आने लगी थी और इंडस्ट्री में नई टेक्नोलॉजी आने लग गई थी। ऑफसेट भी आ गया था, बहुत का टेलीप्रिंटर की जगह टेलीफोन, फैक्स वगैरह आने लग गए थे। तो पूरे अखबारों ने लोकलाइज भी होने लगे थे, उनके छोटे छोटे एडिशन निकलने लग गए थे, नई पीढ़ी आ गई थी। तो नई पीढ़ी ने इन तमाम चीज़ों को उसमें रखा और इसके बाद क्या हुआ कि पूरा सिनेरियो अखबार पत्रकारिता का बदलता चला गया। वो एक इंडस्ट्री की तरफ हो गई, डेवलपमेंटल उसमें चलता रहा। कुछ खोजी पत्रकारिता भी चलती रही, लेकिन पूरी तरह से पत्रकारिता एक इंडस्ट्री में बदल चुकी थी। जिसे प्रोडक्ट था वो बेच रहा था, उसके प्रॉफिट चाहिए था। प्रॉफिट कैसे होगा? जब विज्ञापन ज़्यादा आएंगे। विज्ञापन कैसे ज़्यादा आएंगे? जब सर्कुलेशन बढ़ेगा। वही पत्रकारिता टेलीविज़न में भी थी। टीआरपी की जो गला काट प्रतियोगिता हुई, उनको टेलीविज़न को रेवेन्यू चाहिए था, नंबर 1, 2, 3 पे ही पैसा मिलेगा। तो उन्होंने ऐसी खबरें बेचनी शुरू कर दी जो न समाज के लिए हित में थी न किसी भी लिख थी। और जो पूरी पत्रकारिता देखा जाए तो इसमें पॉलिटिशियनों को भी मजा आने लग गया था। जो पॉलिटिशियन कभी रिपोर्टरों के आगे पीछे घूमते थे खबर के लिए, अब उन्होंने सीधे आप पहले संपादकों को दोस्ती गांठी और बाद में उन्हें मालिकों को अपने साथ कर लिया। अब मालिकों को अपने साथ कर लिया तो मालिक राज्यसभा जाना चाहते थे या अपनी इंडस्ट्री को फैलाना चाहते थे और उनको एक जो मीडिएटर चाहिए था, दलाल करने वाला चाहिए था। उसको संपादक से बढ़िया कौन हो सकता था? कई लोग ऐसे थे कि जो कभी एक चीनी मिल में एक सज्जन थे और बाद में वो किसी अखबार के संपादक बन गए। ये भी उदाहरण है और ये बिल्कुल प्रूफ है। आप देखेंगे कई कुछ अखबारों की तो ऐसा भी था। तो कुल मिला के था कि सीधे से जो पॉलिटिशियन और मालिकों का तालमेल हो गया।
इससे जो पत्रकारिता कर रहे थे वो हाईसे पर चले गए। अब पत्रकारों के पास मजबूरी थी, वो भी किसी न किसी खेमे में बंटने लग गए थे। बढ़ते चले गए। वैचारिक तौर पर ऐसा हुआ कि फिर दो खेमे। पहले तक तो नहीं था कि कांग्रेस सत्ता में लंबे समय तक कांग्रेस रही, बाद में जनता पार्टी कुछ समय रही, उसके बाद वीपी सिंह का दौर आया, थर्ड फ्रंट, कुछ दिनों बाद देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल वगैरह इस तरह का है। फिर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थोड़ा लंबे टाइम तक रही, 13 दिन के बाद 13 महीने, और इस तरीके से रही करीब 5, 6, साढ़े 6, 7 साल फिर बाद में भी रही। और उसके बाद फिर नरेंद्र मोदी का जब दौर आया तो उसके बाद सिनेरियो ही बदलता चला गया, क्योंकि पत्रकारिता पूरी तरह से वैचारिक तौर पर बंटने लग गई थी। और आज आप देखिए तो पूरी पत्रकारिता वैचारिक तौर पर बंट गई है। आप या तो इस खेमे में रहिए या उस खेमे में। आप या तो गोदी मीडिया कहलाएंगे या आप कांग्रेसी या लेफ्टिस्ट खेमा कहलाएंगे, सेडी सेकुलर। लेकिन जो बीच के लोग थे, जैसे हम सभी के लोग, बीच के लोग, अब वही सबसे ज्यादा परेशान है, जो न इधर है न उधर है। जो सच्ची पत्रकारिता कर रहा था, जो आज कांग्रेस की कमियों को भी उजागर कर सकता है, तो कल बीजेपी की भी कर सकता है, या लेफ्ट फ्रंट की, या थर्ड फ्रंट की, या समाजवादी खेमा, जो आप कहें। लेकिन आज की मजबूरी ये हो गई पत्रकारों की कि उन्हें एक खेमे में बंटना ही पड़ रहा है। तो यही पत्रकारिता, तो पत्रकारिता ही नहीं। और इसमें भी सबसे बड़ी बात यह है कि जो समाज ही इस पर नहीं रहा, समाज कुछ बोल नहीं रहा, समाज खामोश है, वो सुन रहा है, टीवी देख रहा है, कुछ नहीं। और इसके अलावा अब एक नया जो मीडिया आया था, सोशल मीडिया, वो सोशल मीडिया ने तो पूरी तरह से पत्रकारिता ही दुनिया बदल दी है। सारे यूट्यूबर आ गए हैं, और उसके बाद जिसके हाथ में मोबाइल आया वो मोजो जर्नलिज्म करने लग गया। और इसके बाद पत्रकारिता कहाँ बची? पत्रकारिता का ये था कभी, और आज भी ये मानते हैं बहुत से लोग कि यदि उसके लिए समाज या सरकार, समाज, संगठन, पुलिस, जो भी अफसर, उनके दरवाजे बंद हो जाएं, तो फिर भी पत्रकारिता एक ऐसा है जहां उनके लिए दरवाजे खुले हैं। लेकिन क्या आज पत्रकारिता ऐसी हो गई है? आप टेलीविजन देखिए या न्यूज़पेपर भी, समाचार पत्र भी, वो अब जनोन्मुखी जो पत्रकारिता थी वो राजनीति मुखी हो गई है। पूरी की पूरी पत्रकारिता अब पॉलिटिशियन के इर्द गिर्द घूमने लग गई है, नेताओं के चक्कर काटने लग गई है। तो जिस मिशन को लेके पुराने लोग पत्रकारिता को शुरू की थी, उदंत मार्तंड का जो स्वरूप रहा होगा, वो कहाँ का कहाँ चले गया। तो क्या ये नहीं है कि ये पत्रकारिता मर चुकी है? आप वैचारिक तौर पे बट गई है, नेताओं के झुंड में लोग शामिल हो गए, खुद मालिक और जो संपादक हैं वो फिर उसी खेमे में शामिल हो गए, और अच्छे पत्रकार जो थे उसको हाशिए पर डाल दिया गया है। तो ऐसे में ये सच कहूँ तो क्या आज पत्रकारिता मर नहीं गई है? ये तो पत्रकारिता है कहाँ बची? यदि पत्रकारिता होती तो ऐसे नहीं होता कि लोग खेमों में बैठे होते। ये खेमों में बटने की बात बजाय आप एक पत्रकारिता पे आप सोचिए। बड़े बड़े नाम आप देखते हैं जिनको कथित तौर पे बड़ा पत्रकार, मैं नहीं मानता, लेकिन बड़े पत्रकार आप कहते हैं, जिनको टेलीविजन में बड़े नाम दिखते हैं या अखबारों के बड़े नाम। आखिर ऐसा कैसा है कि एक ही पक्ष एकांगी कैसे हो गए हैं? कुछ लोग, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, कांग्रेस पार्टी को लेते हैं। क्या ऐसा है कि 70 साल में कांग्रेस ने कोई अच्छा नहीं किया? वो कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे हैं और मोदी के लिए अच्छा। दूसरा खेमा कांग्रेस की निंदा 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 और मोदी की तारीफ है। ऐसा कैसा है कि क्या मोदी ने कोई भी अच्छा काम नहीं किया, सारे गलत ही कर रहे? या क्या ऐसा है कि कांग्रेस ने सारे बुरे ही किए, अच्छे नहीं किए? ऐसा नहीं है। कांग्रेस ने भी बहुत अच्छा किया है और खराब भी किया है। वही मोदी ने भी अच्छा भी किया है और खराब भी किया है। दोनों चीजें, और मनुष्य करेंगे, अच्छा भी करेंगे, बुरा भी करेंगे। लेकिन सवाल है कि जो पत्रकार हैं, पत्रकारिता दिवस मना रहे हैं, आखिर वे इन मुद्दों पर चुप क्यों, खेमों में क्यों बट गए हैं? और बात करते हैं हिंदी पत्रकारिता की। हिंदी पत्रकारिता की हम बात करें तो इसमें सैडिस्ट बहुत आ गए हैं। खासतौर पर ये जो घाटी, जो हिंदी घाटी पूरी हम कहेंगे, इसमें पत्रकारिता की बजाय एक गैंग हो गए हैं। ये गैंग अपने पत्रकारों के अपने गैंग लेके चलते हैं। आप एक अखबार बदलते हैं संपादक तो अपना पूरा गैंग ले जाते हैं। आप दूसरी जगह जाते हैं तो गैंग ले जाते हैं। उस गैंग में आपके क्षेत्र के भी लोग हैं, जाति के लोग भी हैं, विचारधारा के लोग भी हैं, लेकिन जो ईमानदार लोग हैं, जो खाँटी, जो मुँह पे आपके कुछ बोलने की हालत में हैं, वे लोग हाशिए पर डाल दिए जाते हैं। तो आखिर पत्रकारिता है कहाँ? और फिर मातम मनाते हैं। सारा दोष हम
सरकारों पे डोल देंगे तो ऐसा तो नहीं चलेगा। आखिर मैंने पहले कहा था कि ये जो एपिसोड है मेरा पहला, ये आत्मचिंतन भी है। रुदाली तो आप करेंगे, आप रुदाली, आप जो भी सरकार अभी है, चाहे पुरानी भी सरकार थी, जो भी सरकार उसके लिए आप रोएंगे, सरकार ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही, ठीक है, वो अलग एपिसोड में ला रहा हूँ। लेकिन अभी आत्मचिंतन कि आप कितने वास्तव में, क्या आप पत्रकारिता कर रहे हैं? आप तो खेमों में बढ़ रहे हैं। आपके जो एडिटर हैं, आप भी क्या मालिकान को नहीं बोल सकते। और इसका नतीजा क्या हो, आपको एक एग्जाम्पल में देता हूँ। 1993 की बात है, मैं इंडियन एक्सप्रेस की जनसत्ता जो हिंदी में अखबार उसमें था। मुझे याद है कि एक जो वहाँ के सबसे बड़े मैनेजर थे उस ग्रुप के, उनके घर के आगे कुछ गमले उमले किसी ने तोड़ दिए थे, शायद उनके जो सिविक जो वहाँ पे रही होगी, जैसे नगर निगम है, ऐसे कुछ किसी ने, जो भी था, तो यह उसने जो सज्जन थे वो रिपोर्टर के पास आ गए थे बाकायदा, और उन्होंने रिपोर्टर को कहा कि ये हो रहा है, इसको जरा देख लीजिए। ये हालत थी। और लेकिन आज यदि अखबार उसी ग्रुप का सबसे जो बड़ा जो हेड है, वो संपादक को बुलाएगा, रिपोर्टर के पास जाना तो वो सीधे संपादक को बुलाएगा और संपादक से कहेगा, और संपादक फिर ब्यूरो चीफ या चीफ रिपोर्टर्स को कहेगा, और वो फिर चीफ रिपोर्टर कहेगा उस रिपोर्टर को। इतनी बदल गई है पत्रकारिता, ऐसे चेंज हो गया पिछले 2-3 दशक में। तो ये किसके लिए दोषी कौन है? पत्रकार भी दोषी हैं, क्योंकि उन्होंने भी तो नेताओं के यहाँ ही अपने अड्डे जमा दिए। आप देखिए बहुत से लोग ऐसे पत्रकारिता में जी उनकी बीट बदल दी जाए तो उनके प्राण जैसे तोते में रखे होते हैं, उसको छोड़ते नहीं हैं। बीट नहीं छोड़ना चाहते आप, तो आप क्या करेंगे पत्रकारिता? तो ये पत्रकारिता हो गई है समाज की। आप अखबारों में वो चली गई, समाज के जो हाशिए में पड़े लोग थे उनकी खबरें कहाँ हैं? वो भी नहीं आ रही हैं। और सिर्फ आप, जैसे मैंने कहा, एक संपादक कहते थे कि एक न्यूज जो है एक प्रोडक्ट है, इसको बेचना है। तो आप बेचेंगे, आप एक दुकानदार बन जाएंगे, तो उस दुकानदार को बेचने के लिए उसमें कंकड़ पत्थर भी मिलाएंगे और सब कुछ करेंगे। और जैसा समाज वैसी पत्रकारिता। और दुख की बात है कि समाज भी चुप हो रखा है। तो ये था हिंदी पत्रकार, मेरा छोटा सा लेखा जोखा। लेकिन दूसरी अभी आपके पास सीरीज आ रही है। लेकिन पहली बात तो यही है कि आपको हिंदी पत्रकारिता दिवस की शुभकामनाएं। कमेंट अवश्य लिखिएगा, सुझाव भी दीजिएगा किस मुद्दों पे, क्योंकि मैं पत्रकारिता पे लंबी सीरीज ला रहा हूँ। सबसे पहले हम अपना चेहरा देखेंगे, फिर दूसरे पे। और मैंने साफ कहा है कि मेरा जो चैनल है हिमालय सभ्यता पर, लेकिन जो संपादकीय न्यूज है ये किसी खूंटे पे बंधी गाय नहीं है कि जो एक के लिए रंभाती रहे। या ये भी मैं कह सकता हूँ कि किसी की चौखट पे ये कुत्ता नहीं है, जैसे बार्किंग डॉग जर्नलिज्म को करती है कि एक के लिए वफादारी करे या दूसरे के लिए भौंकता रहे। नहीं, ये वो है जो सबके लिए भौंकेगा। ये गाय नहीं है, ये खुला आसमान में एक पंछी है जो उड़ेगा, सबको देखेगा, जहाँ भी गलत दिखेगा वहाँ ये आवाज़ करेगी। ये चिड़िया, ये उठता हुआ चील है, उठती हुई चील। ऐसी है ये मेरा चैनल। आपको पसंद आएगा मुझे उम्मीद है, और मुझे सहयोग मिलेगा आपका, जैसे हिमालयी लोग को मिलता है। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए, पत्रकारिता भी। तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।